टू हिंदी समाधान चैनल माय डियर्स। ये प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन काव्य कोड ए 113 का प्रश्न पत्र है जो 2019 में हुआ था। उसके पश्चात लॉकडाउन लगने के कारण यही प्रश्न पत्र फिर अब 1.5 घंटे का आने लगा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न पत्र है अब वो 1.5 घंटे का आ सकता है। ये जैसे कि 3 घंटे का प्रश्न पत्र है जिसमें 3000 शब्दों की संख्या पूछी जाती थी, चाहे वो व्याख्या का प्रश्न हो, चाहे वो अति लघु हो, चाहे वो लघु हो। सारे प्रश्नों को के माध्यम से 3000 शब्द लिखवाए जाते थे। परंतु अब यहाँ पर 1.5 घंटे का समय रखने के कारण इसी प्रश्न पत्र की जो शब्दों की संख्या है वो 1250 शब्दों में उत्तर के माध्यम से लिखवाई जाती है। तो ये जो इसका मैक्सिमम मार्क्स है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये 1.5 घंटे की जगह पर 3 घंटे की जगह पर 1.5 घंटा आएगा। तो ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। तो ये प्रश्न पत्र बीए रेगुलर क्लासेस के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आधार बनेगा, तो आप लोग ये ध्यान देंगे। तो ये जो निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी प्रश्न पत्र का आप निर्देश ज़रूर पढ़ें, जिससे कि ये पता लग जाता है कि उस प्रश्न को कितने शब्दों में देना है और कितने प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको प्रस्तुत करने हैं। तो वो ये ध्यान देना होगा। तो इसमें ये पहला प्रश्न है, सरपा किस काल के कवि हैं? आदिकाल के हैं। उनकी रचनाएं लिखिए। उनकी लिखनी है, जैसे दोहा कोश है, अन्य है। चंद्रवरदाय का संक्षिप्त परिचय देना है दूसरे पे। तीसरे में देना है मीराबाई का जन्म स्थान एवं उनके गुरु का नाम क्या था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये व्याख्या का पोर्शन भी ये प्रश्न है आगे। तो इसमें जो है अब्दुल रहमान का प्रश्न पत्र है। अब्दुल रहमान के कृतित्व का परिचय दीजिए। जायसी की भाषा एवं उसकी रचनाएं लिखिए। साखी शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कबीर की साखियों का उद्देश्य कीजिए। तुलसी की भक्ति भावना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भूषण की 3 रचनाएं लिखिए। घनानंद रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? और सूरदास के भ्रमर गीत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये 10 प्रश्नों में से आपको केवल 5 प्रश्न अटेंड करने हैं। उसके पश्चात ये बाखंड है। 4 खंडों में ये प्रश्न पत्र पूरा आया हुआ है। आ बा सा दा। तो बा में ये व्याख्या दी गई हैं, जैसे कि पद्यांश में निम्नलिखित पद्यांश में से किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो वो पहले के और अब के राइटर्स तो वही हैं, लेखक तो वही हैं, लेकिन कुछ अंग और जो दोहे पद अलग अलग कर दिए गए हैं, जिससे कि जो पहले थे वो अब नहीं है, जो अब थे वो पहले नहीं होंगे। तो लेकिन ये आपको ध्यान देना होगा। तो व्याख्या के पोर्शन में आपको ध्यान ये रखना होगा जब भी ये व्याख्या करें कि आप उस व्याख्या का संकेत लिखें। संकेत हेडिंग डाल के फिर उसकी जैसे ये लिख दें आप, दीपक दिया और कूप डैश डैश करके और कूप परंत। तो ये पता लग जाता है कि आप इस व्याख्याओं में से ये व्याख्या कर रहे हैं। उसके पश्चात दूसरी हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जैसे कि गुरु को अंग से लिया गया है, ली गई हैं, एवं इसके लेखक या इसके कवि जो हैं कबीरदास हैं। उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे, जैसे कि इन पंक्तियों में क्या वर्णित है वो प्रसंग में लिख देंगे। उसके बाद आप फिर व्याख्या करेंगे और अंत में विशेष लिखेंगे। विशेष में आप कि जो छूट गया है कि इसमें क्या वर्णित है वो लिख देंगे, या इसकी तुलना किसी दूसरे कवि से करते हुए उसका एक पंक्ति में उसका प्रसंग लिखने का प्रयास करेंगे। और दूसरे नंबर पे अलंकार कौन सा है, या छंद कौन सा है, रस कौन सा है, शब्द शक्ति कौन सा है, काव्य गुण है या नहीं है, ये विशेष में डाल देंगे। तो ये आप ध्यान ज़रूर दें जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। फिर ये इधर आ जाइए, इनमें से एक करना है। फिर
खंड सा में से पद्यांशों में से तीसरा जो आपका प्रश्न है उसमें से आपको ये करना है कि तीसरा कि पद्यांशों में से निम्नलिखित पद्यांशों में से दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ऐसे ही इसमें करेंगे आप लोग। तो ये पुराने 2019 का प्रश्न पत्र है। ये फिर यहाँ पर आपका जो है दा का है, दा खंड का है। जो चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसे विस्तृत प्रश्न कहते हैं। तो इसमें शब्दों की संख्या 500 से ऊपर की ही रहती है देनी, तो ये आप ध्यान ज़रूर दें। तो इसमें कबीर एक संत ही नहीं श्रेष्ठ समाज सुधारक थे। तो यानी कबीर के बारे में लिखना है कि कबीर संत ही नहीं, संत तो थे ही, लेकिन वो समाज सुधारक थे। लोगों में जो सभी धर्मों में जो सामाजिक स्तर पर, जो धार्मिक स्तर पर जो बुराइयां थी, जो आडंबर पाखंड थे, उनको दूर करते हुए उन्होंने समाज सुधारक की भावना प्रस्तुत की। तो उनके काव्य में समाज सुधारक रूप भी मिलता है ना। जो बुराइयां थी, कुरीतियाँ थी, उसको दूर करने का प्रयास किया है। दूसरा, सूर के श्रृंगार वर्णन की विस्तार पूर्वक समीक्षा कीजिए, ये प्रश्न है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। तो दो में से एक करना है, चाहे तुलसी है चाहे सूर है। तो ये सारे लेखक लगे हुए हैं, कवि, चाहे सूर है चाहे तुलसी है चाहे कबीर है। तो जो पहले थे और सेमेस्टर आने के पश्चात जो लेखक अब हैं वही हैं, परंतु उनकी कुछ कविताओं के नाम या कुछ कविताएं हटा दी गई हैं, कुछ लगा दी गई हैं। तो ये ध्यान देना है आपको। ध्यान ये देना है कि पहले प्रश्न पत्र 3 घंटे का होता था, अब वही प्रश्न पत्र 1.5 घंटे का होता है, जिसमें शब्दों की संख्या 1200 1250 देनी होती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे जिससे कि आपको कोई प्रश्न न छूटे। तो जो प्रश्न जितने शब्दों में मांगा है उतने ही उसका उत्तर दें, अन्यथा आगे कोई प्रश्न आपका छूटने की संभावना रहती है। तो कभी कभी ये होता है कि हमें प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तृत रूप में याद रहता है। तो जैसे अति लघु है, ये लघु है, उसमें मांगा है 100 शब्दों का, हमने 150 का कर दिया या 200 के कर दिए। तो ये आगे फिर हम जो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे हैं, तो उसमें वो प्रश्न या तो आधा छूट जाता है या पूरा ही छूट जाता है। तो ये ध्यान देने योग्य है। तो ये प्रश्न पत्र एक, अब जो नए सेमेस्टर के प्रश्न पत्र होंगे बीए सेमेस्टर के, तो उनके लिए आधार होगा। पैटर्न तो इन प्रश्न पत्रों का जो सेमेस्टर वाले के होंगे यही होगा, बस समय परिवर्तन हो जाएगा कि समय 3 घंटे की जगह 1.5 घंटा हो सकता है, और बाकी जो कुछ कविताएं पहले थी वो हटा दी गई हैं। बस यही ध्यान देना है कि 1.5 घंटे में आपको वो प्रश्न पत्र करना है। तो बस गलती ये ना हो जाए कि हम लोग 3 घंटे को प्रश्न पत्र को समझें और वो है 1.5 घंटे का, उसको 3 घंटे का समझेंगे। तो बस बेस्ट ऑफ लक। अभी कोई स्कीम नहीं आई है, डेट शीट जैसे ही आ गई आपको पता लग जाएगा। ओके, गुड बाय, नमस्कार।